नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तम शुगर मिल स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर गुड सेक्टर से बिलोंग करता है। 306.75 रुपये स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में ₹2.45 की एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने को मिलती है। करीब यहाँ पे 0.79% का एक नेगेटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक के सभी सेगमेंट के बारे में तो स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर है वो करीब 95% के लेवल के आसपास आके खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन ये मिल जाता है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप स्टॉक से गेन कर सकते हो। लेकिन क्या सच में ही आप स्टॉक से एक अच्छा खासा गेन कर सकते हो? इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में आपको ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में आपको ताबड़तोड़ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में बात करने वाले हैं मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फॉर्म में आपके सामने रख दिए। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट को विजिट करके भी चेक कर सकते हो। अगर देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक को जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने करीब 299% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। मतलब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने 5 साल में करीब 3 गुना के आसपास करके दिया है। और अगर स्टॉक के 4 साल के रिटर्न की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 70.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 3 साल में स्टॉक ने करीब 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें स्टॉक के 2 साल के बारे में तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 3% का एक माइनस रिटर्न दिया है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक में शॉर्ट टर्म के बारे में तो भाई शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक पिछले 6 महीनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़बरदस्त लेवल का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। एक अच्छा खासा रिटर्न भी स्टॉक ने दिया है। पिछले 3 महीने में स्टॉक ने 64-64.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। अगर इस रिटर्न को कंपेयर करें तो ये रिटर्न यहाँ पे मैच करता है स्टॉक के पिछले 4 साल के रिटर्न के साथ। तो देखा जाए तो पिछले 4 साल में जो स्टॉक ने रिटर्न दिया वही रिटर्न स्टॉक ने मात्र 3 महीनों में गेन कर लिया। देखा जाए तो मार्केट भी पिछले 3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मार्केट में गिरावट के काफ़ी ज़्यादा रीजंस रहे और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट भी हमें पिछले 10-12 महीनों से देखने को मिले। हालांकि गिरावट के काफ़ी ज़्यादा रीजन थे, जैसे भाई लीप ईयर में लिक्विडिटी का कंसर्न था। तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश आए। तो अक्टूबर में एफआईआई की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। तो दिसंबर में यूएस फेड रेट कट देखने को मिलता है, जहां पे ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी खासी जो ब्याज दरें हैं वो एक्सपेंसिव होती हुई हमें नजर आई, जिसका नतीजा हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में जनवरी और फरवरी के टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, जहां पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,000 को टच करके आया। तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और उस स्टॉक में और मार्केट की इस गिरावट का असर हमें स्टॉक में अच्छे खासा यहाँ पे दिखाई देता है। देखा जाए तो पिछले 9 महीनों से लेके 12 महीनों तक स्टॉक में लगातार 3 महीने एक अच्छी खासी गिरावट हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो गिरावट मैक्सिमम गिरावट हुई है स्टॉक में वो 12 महीने पहले 17% के आसपास हुई। और पिछले अगर 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट की बात करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने करीब 17% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। तो ये सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि स्टॉक में गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। और हो सकता है कि इस बार जो यहाँ पे रिपीटेशन में जो टाइम ड्यूरेशन आने वाला है वो यहाँ पे 5 साल का जो रिपीटेशन है, जो 5 साल का टाइम ड्यूरेशन की जो रिटर्न है वही रिपीटेशन आपको इस स्टॉक में इस बार देखने को मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। तो भाई मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो भाई अगर आपके पास उत्तम शुगर स्टॉक का कोई भी स्टॉक है, इस अगर कोई भी आपके पास होल्डिंग है तो भाई यहाँ पे होल्डिंग को 1.5 से लेकर 2 हफ्ते तक जरूर बनाए रखना, क्योंकि उसके बाद आप मार्केट का वो नज़ारा देखोगे जो आप सोच भी नहीं सकते। काफ़ी ताबड़तोड़ मार्केट भागने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त लेवल के रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलने वाले हैं। देखो, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा भी डीपली एनालिसिस करते हो तो एक नज़र मार्केट के सभी सेगमेंट पे जरूर डाल लेना, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो, एफआईआई, डीआईआई या फिर इक्विटी सेगमेंट हो। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो करीब 71% के लेवल को क्रॉस कर चुका है।
जबकि एक नॉर्मल मार्केट में 50% का भी बाइंग प्रेशर बन जाता है, तो भाई ऐसे ऐसे स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता है जहां पे हम एक उम्मीद नहीं लगा सकते। तो देखा जाए तो यहाँ पे देखो अभी एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, लेकिन स्टॉक एक ताबड़तोड़ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। देखो जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो सभी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और फाइनेंशियल ऑडिट का प्रोसेस कोई 1 या 2 दिन का टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। ये टाइम पीरियड होता है करीब 1.5 से लेके 2 महीने के आसपास। अप्रैल का महीना यहाँ पे निकल चुका है, मई भी यहाँ पे निकल चुका है। 2 हफ्ते आप और होल्ड करो, एक जबरदस्त लेवल का रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलने वाला है। देखो मेरे पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, कोई भी 5, 10, 15, 20 साल 20-25 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना। लीप ईयर के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आता है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी का कंसर्न होता है, और लिक्विडिटी एक ऐसा कंसर्न होता है जो बड़े बड़े मार्केट की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। लीप ईयर में लिक्विडिटी की वजह से काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट होती है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बिल्कुल अपनी लोअर वैल्यू पे आके खड़े हो जाते हैं। एक अच्छी खासी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिलती है, और जब वही स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर में एक रिकवरी प्रोसेस में आते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न वो मार्केट से निकाल के देते हैं। देखा जाए तो मैं उसी टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ जो टाइम ड्यूरेशन इस टाइम मार्केट में चल रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि भाई ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बिल्कुल अपनी लोअर वैल्यू से स्टार्ट होने वाले हैं, और मार्केट में एक ज़बरदस्त लेवल का बाइंग प्रेशर आपका इंतजार कर रहा है। कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो, या फिर अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट उत्तम शुगर मिल्स स्टॉक को लेकर। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपडेट करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।